नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं चुन्नू जीके सेंटर। तो मैं अभी आप लोगों को एसएससी एमटीएस का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन जो है सो 2/5/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2/5/2023 को जो क्वेश्चन पूछा था मैथ का, वही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए कहता है P, Q, R और S का औसत 30 है। यदि P और Q का औसत 12 है तो R और S का औसत क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, P, Q, R और S का औसत दिया हुआ आपको 30, यानी कि चार राशि का औसत दिया हुआ 30। अगर आपने एवरेज को बनाया होगा तो आपको पता होगा कि यदि औसत दिया हुआ है हमको चार राशि का P, Q, R और S का, तो इसका कुल क्या होगा। तो कुल क्या होगा, तो 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है P और Q का औसत 12 है। फिर P और Q का औसत 12 दिया हुआ है, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, 12 गुने 2, यानी कि कितना हो गया, 24। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको बोल रहा है R और S का औसत। पहले आप R प्लस S निकालिए, ध्यान से देखिएगा। ये P, Q, R और S टोटल है 120 और Q प्लस P प्लस Q है 24। इसको अगर हम घटा देंगे तो बाकी जो निकलेगा हमारा वो R प्लस S निकलेगा, R प्लस S निकलेगा। तो इसमें घटाइए, यहाँ 0 10 आएगा, 10 में 4 तो 6 और ये 11, 11 में 2 तो 9। अब ये हुआ आपका टोटल। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाता है, तो दो राशि है, दो का कुल आपका 96 है, इसको 2 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा 2 छक्के 8, 2 अठे 16, 48, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सो सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। जया ने 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना। बहुत ही सरल है, यहाँ आप सारी चीज़ों को लिख लेंगे। 2 नंबर जैसे बनाएंगे हम, ठीक है। अब 2 नंबर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर हम बना रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं आपका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना है। देखिए ठीक है, तो 2 नंबर का देखिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए P आपके पास है 14,800 रुपया, ठीक है, और दर आपके पास है R 8.5%, ठीक है, और समय आपका 6 माह में है, यानी कि 6 माह यानी कि 1/2 वर्ष। ठीक है, आपको पता है ब्याज का सूत्र होता है P, ब्याज का सूत्र होता है P गुने R गुने T बटे 100 होता है ना। तो आप P लिखिए 14,800 गुने R लिखिए 8.5 8.5, और देखिए समय 1/2 लिखिए, और देखिए ये 100 जो है सो आपका भागा में है, ठीक है ना, भागा में है, तो इसको क्या करेंगे 1/100 लिखेंगे, क्योंकि गुना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 शून्य इधर इधर से काट दीजिए। अब 2 से इसको काटिए, 2 सत्ते 14, 14 हो गया, 2 चौका 8, आपके पास आया 74 गुने 8.5। आप जो है सो एक जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, आपका लंबा पड़ेगा, इसको भी आसान कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 का 5, 3 8, 5 सत्ते 35, 17 हुआ, ये आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, अब आपके पास हुआ 37 गुने 17, 17 से गुना करेंगे, 17 सत्ते 119 होगा, कितना होगा 119 का 9, हाथ में 11 आएगा आपके पास, और 17 51, 51 में आप 11 जोड़ दीजिए, कितना आता है 1 1 2 5 और 1 6, 629। आपका कितना नंबर ऑप्शन है, देख लीजिए, आपके पास 629 कहाँ पर है, बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया इसका, इसका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है 3 नंबर क्वेश्चन। ए बी और सी, ए बी और सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है
और बी अकेले उसे रिटर्न को 10 घंटों में फाइल कर सकता है, तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेले वही रिटर्न कितने समय में फाइल करेगा। देखिए यहाँ ए बी सी जो है अकाउंटेंट है ना, उसमें ए का अकेला 6 घंटा है और बी का 10 घंटा है और तीनों का दिया हुआ आपका 3 घंटा। तो इस पर करना क्या है कि तीनों का जो कुल निकलेगा उसमें से ए और बी का घटा देंगे तो सी का आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला है अगर आपने ये टाइम एंड वर्क एंड टाइम से जो है सो ये क्वेश्चन है आपका, अगर आपने वर्क एंड टाइम बना रखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति x दिन में कोई काम करता है x डेज में, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम 1 डे वर्क जो होगा 1/x होगा। ये आप फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि ये और बी और सी तीनों का जो है सो हम देख रहे हैं 3 घंटे में काम कर रहा है, तीनों जो है सो 3 घंटे में कर रहा है, ठीक है। ये बी और सी तीनों जो है सो आपका 3 घंटे में कर रहा है। तो हम लिखेंगे ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क, ऐसा लिखेंगे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है यहाँ पर ए का 1 डे वर्क से निकलेगा, ए का चूँकि ये 6 घंटे में करता है तो एक दिन का 1/6 आएगा, और बी जो है सो 10 घंटे में फाइल करता है तो उसका 1/10 आएगा। तो ए इज वन डे, ठीक है ना, डे नहीं लिखेंगे, यहाँ घंटों में निकालना है, घंटों में निकालना है, डे के जगह आप आवर कर लेंगे। इज 1 आवर वर्क जो है सो 1/6, फिर बीज 1 वर्क आवर, 1 वर्क आवर, हाँ 1 आवर वर्क जो है सो बी का कितना हो गया 1/10। तो ये प्लस बीज, ये प्लस बीज 1 वर्क 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क कितना हो गया भाई, तो 1/6 प्लस 1/10। अब दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा 30 आता है एलसीएम, और यहाँ 5 होगा और यहाँ 3 होगा, तो 8/30 आता है, 8/30 आता है। इसको काटिए तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 15 30, अब 4/15 आता है, 4/15 आता है। अब इसमें आपका निकालना है सी का अकेले वर्क, सीज 1 आवर वर्क। अब करना है सीज, यहाँ निकालिए सीज 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क कितना होगा, तीनों का टोटल कितना था 1/3 में, दोनों का कितना है 4/15, तो कितना हुआ 15 दूना 30 होगा, 30 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 8 होगा, ठीक है ना, 2/30। और इसको काटिए, 2 का 2, 2 15 30। अब सीज अगर आपका सीज 1 आवर वर्क अगर आपका कितना है भाई 1/15, तो अगर 1 घंटे का काम ये है तो सी को काम करने में कितना समय लगेगा, इसका एक फॉर्मूला है, इसको आप पलट दीजिए। तो सीज टाइम क्या हो गया भाई, सीज टाइम, इसको खाली पलट दीजिए, 15 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे, यानी कि 15 आवर आंसर होगा आपका। आंसर 15 होगा। कहाँ है आंसर, ऑप्शन में देखिए 15 घंटे, बी ऑप्शन हो गया आपका। अब देखिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 रुपया है। यदि 15% और x% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का मान आपको निकालना है। देखिए आपका अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है सो अंकित मूल्य दे रखा है, इन्होंने अंकित मूल्य आपको दे रखा है, कितना है भाई, इनवॉइस प्राइस इसको कहते हैं, इनवॉइस प्राइस कितना है 10,000 रुपया, ठीक है ना। और आपका जो है सो सेल प्राइस दे रखा है, सेल प्राइस कितना दे रखा है 7650, 7,650 रुपया। और डिस्काउंट फर्स्ट, D1 मीन्स डिस्काउंट फर्स्ट, डिस्काउंट फर्स्ट आपको दे रखा है 15%, देखिए ध्यान से, और डिस्काउंट 2 आपको दे रखा है x%, देखिए। और ये जो सो 2 डिस्काउंट जो सो क्रमिक डिस्काउंट है, क्रमागत भट्टे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपका, ठीक है ना, इसका सीधा सीधा, हाँ इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ये 10,000 आपका अंकित मूल्य है, 15% बट्टा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 15% बाद कर देते हैं, तो हम देते हैं कितने 85% के बराबर में हम बेच रहे हैं, 15% बाद कर दिए तो 85% बचा ना, तो 85% में हम उसको बेच रहे हैं, तो 85/100, यानी कि 15% बट्टा देने के बाद हमारे पास अमाउंट इतना आता है। और फिर उसमें एक बार हम बट्टा दे देते हैं, कितना दे देते हैं x%, तो उसमें क्या करेंगे 100 में x घटाएंगे, बट्टे 100 करेंगे, तो फाइनली मेरा सेल प्राइस आ जाएगा, किसके बराबर आएगा
7650। अगर ये वाला आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए अब यहाँ आप काटते जाइए इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर इधर से काटिए 1 0, फिर इधर से काटिए 1 0, तो आपके पास आया 100 माइनस एक्स, और इधर आएगा आपका 76, और यहाँ 100 माइनस एक्स में आपका 85 गुना बच गया, यहाँ 85 85 गुना है ना, 7650। अब यहाँ 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, अब 7650 जो है बट्टे चला जाएगा उधर 85। अब भाग कीजिए, इसको काट कूट कीजिए, कैसे कटेगा तो देखिए इसको काटिए, 5 का 5 3 8, 5 7 35, 5 का 5 2 7, 25 25 और 1 26, 5 3 15, और 17 से 9 बार में कट जाएगा, 153 हो जाएगा, और 1 शून्य लग जाएगा 90, यानी कि आपके पास 100 माइनस एक्स बराबर 90 हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला एक्स है, ये जो माइनस वाला एक्स है इधर इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 90 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके पास 10, यानी कि x1 इक्वल टू D2, डिस्काउंट सेकेंड मांगा था आपका 10% आंसर हो गया, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये अपनी आय का 18% बचाता है, ये अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम में आपको बनाना है, एकदम शॉर्ट तरीके से बनाना है। देखिए पहले आप, ठीक है, पहले आप जो है सो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए मूल आय, मूल आय आप लिखेंगे कितना होगा 100 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखिए 18% बचाता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, बचत कितना हो रहा है भाई 18%, तो 18% बचत हो रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, यानी कि 100 में 18 रुपया बचत हो रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है 8 2 10, 10 में 9, 9 में 1 82 रुपया उसका खर्च हो रहा है। ध्यान से देखिएगा 82 रुपया खर्च हो रहा है। उसी आय में 41% की वृद्धि हो जाती है, जब आय में 41% वृद्धि हो जाती है तो नई आय क्या हो गई, नई आय 141 रुपया। ठीक है, क्योंकि 100 रुपया में 41 रुपया बढ़त हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहता है उतनी ही धनराशि बचा पाता है, लेकिन बचत तो उसका वही है 18 रुपया का है, बचत वही है ना, तो कितना हुआ, अब उसके आय में क्या हुआ, अब नई जो है सो बचत इतने है, नया खर्च क्या हुआ उसका, नया खर्च निकालिए, नया खर्च आपका क्या हो गया भाई, पहले 141 रुपया आय है और 18 रुपया बचत, तो नया खर्च कितना हुआ 141 घटा 18, तो कितना हुआ 8 3 11, 14 में चला गया 13, 13 में तो 12, 123 रुपया। भाई आपका पुराना खर्च है 82 रुपया और नया खर्च आ गया 123 रुपया। आपको मांगा था यहाँ पर क्या, आपको मांग रहा है यहाँ पर जो है सो व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी कि खर्च में उसका कितना बढ़ा। तो देखिए अंतर देखिए यहाँ नया खर्च है 123 रुपया, पुराना खर्च है आपके पास 82 रुपया, पुराना खर्च आपके पास कितना है 82 रुपया। ठीक है ना, दोनों का अंतर कितना हुआ 123 घटा 82, 123 घटा 82। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 तो 2 और 1 3, 12 में 8 तो 3 में 2 तो 2 और 1 3, 12 में 8 तो 41 रुपया आपका अंतर हुआ। अब यही आपका खर्च में वृद्धि हुआ। ठीक है, अब आपका प्रतिशत वृद्धि मांगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, 41 रुपया बढ़ गया कितना में से भाई 82 में, तो 100 में कितना बढ़ेगा, 100 में कितना बढ़ेगा, 41 से 2 बार में कटा, ठीक है, 2 का 2 2 का और 2 से 50, तो 50% वृद्धि हुआ खर्च में। देखिए कहाँ है ऑप्शन, आप ध्यान से, यहाँ 50% कहाँ है, बी नंबर में, आपका ऑप्शन बी नंबर हुआ 50%। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल 81 और 25 के अनुपात में है, समझे ना, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। आपको पता होगा गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए 4 पाई और R1 मतलब फर्स्ट त्रिज्या, ठीक है, उस पर स्क्वायर लिखिए, और फिर लिखिए 4 पाई और R2 मतलब सेकेंड त्रिज्या स्क्वायर, और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है आपको 81/25, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 81/25, 81/25। फर्स्ट जो है सो कितना हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई R1 पर स्क्वायर, और सेकंड क्या हो गया 4 पाई R2 पर स्क्वायर, और दोनों कितना दे रखा है 81/25। अब आप इसको क्या कीजिए 4 पाई कॉमन है, कट गया, तो आपके पास क्या आ जाता है भाई R1 और R2,
दोनों का कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर इक्वल टू 81/25। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, R1/R2 जो है इस पर स्क्वायर हुआ, और इधर भी बेस का स्क्वायर कर दीजिए, 9/5 पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर पावर सेम है तो बेस का कंपैरिजन होगा, यानी कि R1/R2 क्या बचता है 9/5। तो 9:5 आपका आंसर हो गया, 9:5। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ पर है 9:5, 9:5 ए नंबर इसका जो है सो आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 15 और 25 का लघुत्तम सम, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। लॉसक क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं, यानी कि वह गुणज आपको निकालना है जो कि दोनों से कट जाए, सबसे पहला गुणज, सबसे छोटा गुणज। तो हाँ, गुणनखंड नहीं, गुणज सबसे छोटा गुणज होगा 25 या 75, 75 15 से भी कटेगा और 25 से भी, उसके बाद कुछ नहीं कटेगा। अगर दूसरा आप लेंगे तो 15 से कटेगा नहीं, 25 दूना 50 लेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या होगा 25 या 75, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात 2:3:4 है। अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिए ये अगर चाल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना, तो चाल का अनुपात यहाँ लिखेंगे आप, एक फार्मूला है अभी बताएंगे आपको। चाल का अनुपात यहाँ लिखेंगे V1:V2:V3 2:3:4, ठीक है। अगर आपका स्पीड का अनुपात 2, 3, 4 का है, तो आप जैसे ही टाइम का अनुपात निकालेंगे तो 1 से 1 भागा हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, ये रूल है। T1:T2:T3 कुछ नहीं करना, 1/2:1/3:1/4। अब इसका रेशियो निकालना है। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, आपको समझना होगा। यहाँ क्या करना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम आपको क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे कि तीनों से कट जाए। तो 4 दूना 8, 8 तो 3 से कटेगा नहीं, 4 तिया 12, 12 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी, 12 हुआ एलसीएम। तो वही एलसीएम सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3, जैसे 1/2 गुने 12 हुआ, 1/3 गुने 12 हुआ, फिर 1/4 गुने 12 हुआ। अब इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12, 3 4 12 और 4 तिक्के 12। तो क्या हो गया 6:4, 6:4:3, ये आपका आंसर हो गया 6:4:3। कहाँ है देखिए 6:4:3, सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 मिनट में दिया हुआ है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करना है, राशि को समान लाना है, समान रेशियो में, ठीक है ना। तो अब 45 मिनट है तो इसको आप घंटा बनाइए सबसे पहले। तो T1 लिखिए 45 मिनट, यहाँ सबसे पहले आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, नहीं बता रही है। हाँ। तो अब यहाँ आप लिखिए सबसे पहले T1, T1 मतलब फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आपका है 45 मिनट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 45 को 60 से भाग कर दीजिए, ये बन गया आपका घंटा। तो 5 नाम 45, 5 का 5 और 1 6 5 गुना 10, फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिलके 9, 3/4 घंटा, ये आपका T1 यानी कि टाइम निकल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए उसके बाद 45 किलोमीटर आपका है D1 यानी कि फर्स्ट डिस्टेंस, पहली दूरी, D1 आपका हो गया 45 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तो यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो आप चाल निकालिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि S1 आपका हो गया 45, दूरी हो गया बटे समय, भागा 3/4 करेंगे, इसको पलट दीजिए, 4/5, 4/3 कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, तो इसको 4/3 कीजिए। तो 3 से काटिए, 3 का 3 और 1 4, 3 5 15 15। तो S1 आपका क्या हो गया भाई, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे बोल रहा है यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है, चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो S2 क्या हो जाएगा आपके पास, 60 में कितना घट जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
कितना किलोमीटर, कितना हो गया 60 गुने 20 किलोमीटर प्रति घंटा S2 हो गया आपका, यानी कि नई चाल, सेकेंड चाल। तो इतने हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका चाल। मांगा क्या था कि ये चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब T2 निकाल दीजिए आप, सेकेंड टाइम। तो T2 क्या हो गया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका तो सेम है, हाँ T2 निकाल दीजिए, T2 दूरी तो आपका सेम है, वही 45 किलोमीटर, ठीक है ना। और चाल खाली बदल गया आपका, क्या हो गया 40। तो दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 55 45 और 25 40, 9 बटे 8, ये हो गया आपका घंटा, ठीक है। 9 बटे 8 घंटा समय लगेगा। अब लेकिन आपको ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है मिनट में, आप देख लीजिए आंसर आपको किसमें दिया हुआ है, मिनट में। तो घंटा को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 9 बटे 8 को आप जो है 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना कर दिए तो काट दीजिए इसको, 4 दूना 8, हाँ 4 का 4 2 6 4 5 20 15, 135 बटे 2, हाँ मिनट हो गया आपका, समझ गए। और भागा करेंगे आप 135 बटे 2 को, तो 2 छक्के 12 और 1 13 2 सत्ते 14 15, 67 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हमको जो है सो और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसके लिए आप जो है सो चैनल को जो है सो अगर नए